नमस्कार दोस्तों, रेणु आनंद के चैनल छोटी छोटी बातें में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा हमारी बहुत जानी पहचानी चीज़ है और हम सभी जानते हैं कि ये हमारे कितने काम आती है। ये एंटी माइक्रोबियल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर बहुत स्पीड से काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम आप आजकल ये एलोवेरा से जो कंसर्न चीज़ें हैं, बिकॉज हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत कुछ मिलता है मार्केट में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, जब हम एलोवेरा खुद खाना चाहते हैं, यानी कि एलोवेरा के पत्तों से इनको डायरेक्ट लेना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातें जो हैं अभी पूरी जो है हमें इनको समझना होगा। वो ये हैं बातें कि एलोवेरा की जो पत्ता है, यानी कि आप जो एलोवेरा प्लांट लाते हैं घर में, सबसे पहली बात तो उसको आप जहाँ से परचेज करेंगे वहाँ पर उसको बोलकर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करेंगे। ठीक है, और अगर आप घर पे लगाते हैं तो ध्यान रखें, कभी भी गलती से आपने कोई भी एलोवेरा, यानी कि एलोवेरा की बहुत सी ब्रांचेस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, जानलेवा हैं। तो आपने कभी भी, ये नहीं है कि कहीं जा रहे हैं घूमते घूमते और देखते हैं कि अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा एलोवेरा की ब्रांच लगी है, और उसको उठाया और उसको खाने की कोशिश की। जी नहीं, ये कभी गलती नहीं करनी है आपने, क्योंकि एलोवेरा जो है ये जानलेवा हो सकता है, बहुत घातक होता है कुछ चीज़ें इसकी। तो आप हमेशा वो लेंगे जो मेडिसिनल ब्रांच होगी। ठीक है, लेकिन ये आपकी जानी पहचानी बात है, मुझे आपसे बात करनी है उस चीज़ के बारे में। देखिए, एलोवेरा का हमें आज तक दो बातें पता है। कैसे? हम, एक तो होता है बाहर का छिलका, राइट, जिस पर कंडे कंडे लगे होते हैं, और आपको अच्छे से पता है बिकॉज आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो एलोवेरा आपको नॉलेज है इसके बारे में काफ़ी कुछ। तो हम क्या करते हैं, साइडों से उसके कंडे कंडे छीलते हैं और उसको हम बड़े आराम से उसका जेल निकाल कर खाते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि हमें एलोवेरा के बारे में केवल दो वर्ड पता है, वो है एलोवेरा की स्किन, यानी कि बाहर का पत्ता, और एलोवेरा के अंदर की जेल। जो मुझे बात करनी है आपसे वो है एलोवेरा का लेटेक्स। लेटेक्स जो है वो जेल और जो बाहर का छिलका है, जो मतलब दिखता है हमें, उन दोनों के बीच की जो एक लेयर है उसका नाम होता है लेटेक्स। और आप मानेंगे ये इतनी खतरनाक चीज़ है। आपने देखा, जब भी हम इसको करते हैं, हम बात करते हैं एलोवेरा के पत्ते से एलोवेरा का जेल खाने की, तो हमेशा ये बोला गया है कि आप कुछ देर के लिए उसको रख दीजिए। रादर कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि वो कहते हैं ओवरनाइट आप इसको रखिए ताकि वो येलो पदार्थ निकल जाए। लेकिन उस येलो पदार्थ कितना हानिकारक हो सकता है, अगर आप जल्दी में हैं और आपको लगता है कि चलो एलोवेरा का पत्ता उठाया तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, आप उसको खा लेते हैं। लेकिन डोंट यू फॉरगेट, दिस इज़ वेरी डेंजरस। मैं आपको दिखाती हूँ इसका पोर्शन ये कौन सी है, लेकिन उससे पहले लेटेक्स के बारे में समझ लीजिए। प्रेग्नेंट लेडीज ने तो बिल्कुल नहीं खाना है ये, खासकर इससे जो सबसे बड़ा खतरा है वो होता है किडनी की प्रॉब्लम्स का। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है कैंसर कॉजिंग। इसके अंदर एक इतना खतरनाक, यानी कि जो आप एलोवेरा से येलो पदार्थ निकालते हैं वो इतना खतरनाक है कि वो कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है। कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं जहां उन्होंने क्या किया कि जेल को तो यूज़ किया और कहा कि जो छिलका है उसको मुंह पे लगा लीजिए। इट्स वेरी डेंजरस, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो केमिकल है दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन, फॉर एवरीथिंग। इवन बालों में भी लगाते हैं। तो यानी कि हमें लेटेक्स और जेल के बीच में एक दायरा बनाना होगा, एक लाइन बनानी होगी कि हम जेल खा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जेल के फायदे की के चक्कर में कहीं हम लेटेक्स तो नहीं खा रहे हैं उसका। ठीक है ना, तो आप हमेशा अलर्ट पे रहिए। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि लेटेक्स है कहाँ पर। प्लीज़ अलर्ट अलर्ट अलर्ट, ये बहुत हार्मफुल है किडनीज के लिए, कैंसर कॉजिंग तो ऑब्वियसली है ही। और ये आप मानेंगे इतना भयंकर डायरिया हो सकता है इससे, यानी कि पेट में बहुत मरोड़ होते हैं ना जैसे बहुत ज़्यादा, तो वो डायरिया भी हो सकता है। ठीक है ना, और इतना ज़्यादा कि ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है आपके लिए। सो बी वेरी मच श्योर अबाउट इट। अगर आप पत्ते से, एलोवेरा के पत्ते से घर में आप उगाते हैं और बहुत अच्छे से अपनी तरफ से आप सोचें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ एक बार ये नोटिस कीजिए। कुछ बातें मैं आपको बताने वाली हूँ एलोवेरा के पत्ता दिखा के, ताकि आप ये गलती करके कहीं फ़ायदे की जगह नुकसान तो नहीं कर रहे। प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये आपका जाना पहचाना एलोवेरा का पत्ता है। इसमें एलोवेरा में जब भी आपने इसको खाने की कोशिश करनी है, आप इसको हमेशा इस तरह डायगोनल, दिख रहे हैं आप इसको आराम से, ये आप देख सकते हैं इसको आराम से कि हमने इसको डायगोनल काटा है, ताकि एक कोना जो है ये ज़मीन से लगा रहेगा, यानी कि जहाँ भी आप रख रहे हैं। और आप चाहें तो इसको रात भर ऐसे सपोर्ट पे रखिए किसी ऊंची चीज़ से। एक जैसे मैंने पानी का ग्लास रखा है, उससे क्या होगा कि ये जो लेटेक्स है ये इसका बहता बहता पीले रंग का, ये आप देख पा रहे हैं, ये पीले रंग का दिख रहा है पदार्थ आपको। तो जो ये पीले रंग का पदार्थ है ये है हमारा लेटेक्स। दूसरा जो हम करते हैं, इसको मैं एक बार आपको फिर से करके दिखा सकती हूँ। यहाँ पर आपने इसको मतलब ऐसे एलोवेरा, जब भी आपने इसको काट के लाना है तो आप इसको ऐसे काटेंगे, इसको डायगोनल काटेंगे हमेशा इस तरह से, ताकि एक कोना नीचे लगा रहे और एक कोना, इससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा लेटेक्स जो है आपका रात भर में बहकर
नीचे आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जो मुझे बतानी है आपको, ये रही इसकी स्किन, मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है। स्किन आपको निकालनी आती है सबको, मैं फिर भी आपको बता सकती हूँ कि देखिए ये रहा आपका पत्ता। आप इसके क्या करते हैं, साइडों से ऐसे कोना काटते हैं, राइट। जी हाँ, यही करते आ रहे हैं ना आपको मैं आपको ठीक से दिखा रही हूँ कि आप जो गलती कर रहे हैं मुझे उसको रोकना है। ये आपने इसको काटा है, लेकिन प्लीज़ बी श्योर ये पीछे का हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको कम से कम इतना हिस्सा आपने ज़रूर काट कर फेंकना है। देख लीजिए आप इसको आराम से, ये कम से कम 4 इंच या 5 इंच, रादर उससे 7-8 इंच हो सकता है। तो आप अपने पत्ते के अकॉर्डिंग चेक कीजिए। एक तो इसमें कोई ख़राब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल देखिए साफ़ सुथरा पत्ता है बिल्कुल, ठीक है ना, इसमें कोई जख्म नहीं है, किसी भी तरह का कोई खड्डा नहीं है। तो आप इसके बिना कभी भी गलती ना कीजिए। दूसरा, इसका ये पोर्शन आपने ज़रूर काटना है। इसमें ये आप मानेंगे फुल ऑफ लेटेक्स है, ठीक है, यानी कि लेटेक्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कितना खतरनाक होता है, इसलिए हमने इससे बहुत बचाव रखना है अपना। तीसरी चीज़ जो हमने, वो मैंने आपको बता दिया। आपने इसको जब रखा है इसको आराम से, अब आप इसको सपोज एक पत्ते को रात भर रख चुके हैं, हमने इसको इस तरह से डायगोनल काटा था, ठीक है ना, रात भर ऐसे रखा हमने, और इसके बाद हमने इसको यूँ सुबह उठकर छील लेना है। ठीक है, तो अगर ये आप कर भी रहे हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कभी भी एक बार में आपने ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना टुकड़ा, ये यहाँ तक सिर्फ इतना, ये लगभग 2 इंच के बराबर है, इससे ज़्यादा टुकड़ा आपने नहीं खाना। ठीक है, जो बेस्ट तरीका है वो तो यही है कि इसका आप जेल निकालिए, और जेल जो है बहुत ध्यान से निकालना है आपको, क्योंकि मैं बता रही हूँ अभी आपको लेटेक्स भी दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, बस इतना जेल एक दिन के लिए बहुत है। और इसमें ये देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये इसके पीछे का जो पोर्शन है जो इसके छिलके पर लगा हुआ है, ये ऐसे नहीं है आपने कि इसको खींचना शुरू कर दिया और सारा का सारा जो छिलके के साथ का लगा पोर्शन था वो बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाद भी आपने इस जो जेल का पोर्शन आपका आया है, इसको पानी में बहुत, देखिए नाना करते मैंने बहुत कोशिश की, इसको रात भर रखा हुआ था, ठीक है ना, इस छिलके को रखा है जैसे मान लो, तो इसमें आपको ये येलो पोर्शन आपके साथ में चला आ रहा है। आपने इस येलो पोर्शन को पानी से बहुत अच्छे से धोने के बाद, ये क्लियर जेल जिसमें ज़रा भी येलो कलर नहीं होगा, आप केवल इसको खाएंगे। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। और जो बेस्ट तरीका होता है, मैं एक बार बताती हूँ आपको, दोबारा से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इसको अगर मैंने पूरा का पूरा यूं खींच लिया, ठीक है ना, अब आप पूरा खींच रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये दीवारें भी साथ आ रही हैं। तो ये हमने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको दिखाती हूँ करना कैसे है। इसको बड़े आराम से लीजिए, हल्का 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 नीचे वाला पोर्शन लगे रहने दीजिए। ठीक है, ये देखिए नीचे वाला पोर्शन मैंने इसको छोड़ दिया बिल्कुल। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, बिल्कुल चाहे थोड़ा निकले कोई बात नहीं, उसका नुकसान नहीं है, लेकिन गलत चीज़ खाकर हमने अपने आप को परेशानी नहीं देनी है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया। और तीसरी चीज़ है वो है इसकी स्किन। ये मैंने आपके लिए छील के रखी है। इसकी स्किन खाने में बहुत अच्छी है, लेकिन डोंट यू फॉरगेट, फिर से आपको इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ताकि लेटेक्स की कोई भी ड्रॉप ना आए। हाँ, ये खाने में थोड़ा हार्ड हो सकता है, तो आप इसको एक काम कीजिए, इसको पानी में भिगो के रख दीजिए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और ये फिर बहुत गुड फॉर हेल्थ है। यानी कि आपने आज के बाद जब भी आप खाएंगे एलोवेरा, तो या तो केवल आप उसका जेल यूज़ करेंगे, और या फिर पत्ते का आउटर छिलका जो नहीं यूज़ करेंगे वो होगा लेटेक्स। गए हैं हमारे जो एलोवेरा को यूज़ करने का सही तरीका है, उसमें हमेशा ध्यान रखना है। एलोवेरा के होते हैं 3 पार्ट्स, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। एक है जेल, बाहर का पत्ता, और है लेटेक्स। आपने जिससे अपने आप को बचा कर रखना है वो है इसका लेटेक्स। तो जब भी आप एलोवेरा का जूस लेते हैं, बाजार से भी खरीदते हैं, तो प्लीज़ अलर्ट पे रहिए कि क्या वो कंपनी बिल्कुल सही से आपको बना के दे रही है लेटेक्स। तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो बॉदर नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए, अगर आप घर में ही पत्ते उगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, ताकि कोई भी गलती करे नुकसान तो देखिए हमारा ही होगा ना। इसलिए प्लीज़ अलर्ट रहिए इस बात को लेकर कि आपने जब भी एलोवेरा यूज़ करना है, इसमें ठीक है आप आंवला का जूस मिला सकते हैं। मेरी आपने आंवला की वीडियो देखी होगी, नहीं तो आप एक आंवला की वीडियो देख सकते हैं कि उससे विटामिन सी और आंवला और एलोवेरा जो है ये आपस में एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन आपको मैं बेस्ट तरीका बताती हूँ इसको यूज़ करने का, जो हमने अभी अभी जेल निकाला है। बेस्ट थिंग है कि आप लगभग 1 या 2 इंच टुकड़े, लगभग 2 इंच टुकड़ा, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी कम हो जाएगा ना, क्योंकि अब आप वो दीवार की वो नहीं खा रहे हैं, लेटेक्स नहीं खा रहे हैं, याद आ गया ना। तो अब आपके पास जेल होगा थोड़ा सा कम, राइट। तो अब आप एक काम कीजिए कि 2 टेबलस्पून या रादर 1 टेबलस्पून, एक जो थोड़ा सा बड़ा चम्मच होता है वो वाला,
उसको 1 कप पूरा पानी में लेकर उसको मिक्सी में ब्लेंड करके जो लेंगे उसका तो आपका फ़ायदा ही कुछ और होगा, और बल्कि उस पानी की बजाय आप आंवला पानी में डाल लीजिए। वाह क्या बात है, राइट। तो आप आंवला जो है, आंवला एलोवेरा का जूस बड़े आराम से मज़े से घर पे बनाइए, तसल्ली रखिए, आप गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है। और ध्यान रखिए जब आप पत्ते की जो स्किन खाना चाहते हैं वो बहुत साफ होनी चाहिए, ठीक है। उसको 2-3 बार बाहर से तो धोते ही हैं हम, अंदर से भी आपने धोकर उसका पूरा का पूरा लेटेक्स हटाना है, ताकि वो आपको बहुत भी परेशान ना करे, ठीक है ना। हमें बहुत खतरा नहीं लेना, हम तो अपनी सेहत बनाने वाले हैं, बिगाड़ने का काम थोड़ा ही करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। और एक काम आप और कर सकते हैं, जो एलोवेरा का जेल है उसको, जेल को आप मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको रोज़ रोज़ काम में बहुत मुश्किल है तो एक काम कीजिए, आप सिंपल एक मिक्सी लीजिए, उसमें 3, 4, 5, 6 पत्ते पकड़ सकते हैं आप। उसको ध्यान रखिएगा, पीछे का पोर्शन काटना है, डोंट फॉरगेट, राइट। पीछे का जहाँ बारीक पोर्शन है, जो बारीक पोर्शन है वो कम से कम 5-6 इंच तक का काटिए। उसमें फुल ऑफ लेटेक्स होता है, हमें लेटेक्स नहीं खाना, राइट। तो उसको उतार दीजिए सारे पत्तों में से, और जेल बहुत ध्यान से उतारिए, ताकि इससे अच्छा है कि आप एक बार रात को उसको इस तरह डायगोनल काट के रात को रख दीजिए, और फिर उसमें आराम से जेल 4-5-6 पत्तों की, ज़्यादा की भी उतार सकते हैं, योर चॉइस। आप उसको उतार के उसको मिक्सी में ब्लेंड करके बिना पानी के फ्रिज में रख दीजिए, और आपको जब ज़रूरत हो आप एक काम कीजिए, जब ज़रूरत क्या, इनफैक्ट हमें डेली लेना चाहिए उसको। अब आपके पास साफ सुथरा जेल तैयार है। आंवले का पानी तो आप रोज़ बनाते हैं, मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें आंवले का पानी बनाना सिखाया मैंने बहुत अच्छा सा। तो आंवले के पानी में आप 1 चम्मच डेली जेल को मिक्सी चलाइए, उसको ब्लेंड कीजिए, और विटामिन सी के साथ में एलोवेरा अपना घर पर खुद बनाइए। तो मेरी बातें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं तो मेरी और भी वीडियोस हैं। देखिए 11th क्लास की मैं लेक्चरर रही हूँ मोर देन अराउंड 30 ईयर्स, तो मैंने 11th की जो सिलेबस है उसकी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। अगर आपके बच्चे को 11th में अभी अभी ज्वाइन किया है उन्होंने, तो उनको आप बोलिए कि रेणु आनंद, और उसके बाद अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मैंने पूरी कोशिश की है ताकि बच्चों को ट्यूशन न जाना पड़े और वो घर बैठे बैठे ही आराम से पढ़ पाए। अगर 11th के बच्चे करते हैं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर 12th का बनाऊंगी। करंटली 11th की आपके लिए रेडी हैं। रेणु आनंद की बातें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।